आज हम लोग सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात बता देना चाहेंगे कि ये जो सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी का ये जो टॉपिक है ये सिर्फ आईआईटी वगैरह में ही काम देता है, आईआईटी जेईई वगैरह के लिए है। बोर्ड एग्जाम या फिर नीट वगैरह के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये आईआईटी जेईई के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा तो अब हम लोग शुरू करते हैं सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज़ है ये इसको समझा जाए। जैसे कि अगर कोई एक मान लिया जाए कोई एक डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम है। डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम कहने का मतलब हुआ कि जैसे कोई एक स्फीयर ही है या फिर क्या है एक रॉड है ना, या कोई भी ऐसा चीज़ जिस पर चार्ज पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, बटा हुआ होता है ना। डिस्ट्रीब्यूटेड होने का मतलब बटा हुआ होना, चार्ज ऐसे करके छितराया हुआ है, बटा हुआ है। ठीक है, अच्छा या फिर क्या इस तरीके से कोई क्यूब वगैरह भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके सरफेस पे पूरी तरीके से चार्ज वगैरह इस तरीके से बटा हुआ है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम को चार्ज करने में जितना वर्क करना पड़ेगा वही वर्क कहलाएगा उस डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम का सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी, यानी उसका खुद का अपना पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जैसे कोई भी एक, जैसे कि ये क्या है, स्फीयर है। ठीक है, इस स्फीयर को चार्ज करने में हमको जितना वर्क करना पड़ेगा टोटल वर्क, वही वर्क मेरा कहलाएगा क्या, इस स्फीयर का क्या कहलाएगा, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। ठीक है, अच्छा ये ध्यान में रखना है। अच्छा, जैसे कि इसको चार्ज करते कैसे हैं, जैसे मान लिया जाए अगर इन्फिनिटी पे चार्ज है ढेर सारा ना, हम लोग इन्फिनिटी से थोड़ा थोड़ा चार्ज करके, थोड़ा डीक्यू चार्ज करके, डीक्यू थोड़ा चार्ज करके ला करके इस पर रखते गए, धीरे धीरे चार्ज बढ़ते जीरो से बढ़ करके फाइनली चार्ज मेरा कैपिटल क्यू हो गया। तो इस पर टोटल चार्ज आ गया कैपिटल क्यू ना, इसका रेडियस है आर। तो टोटल चार्ज इस पर आ गया कितना, कैपिटल क्यू। तो इसको चार्ज करने में हमको कुछ वर्क करना पड़ा होगा। कि कैसे वर्क करना पड़ा होगा, जब हम थोड़ा सा चार्ज इसको डीक्यू को ला करके यहाँ पे रखे होंगे तो उस चार्ज की मौजूदगी दूसरे चार्ज को जब ला रहे थे तो दूसरे चार्ज को लाते समय वो थोड़ा सा चार्ज मेरा उस चार्ज को क्या विरोध कर रहा होगा, तो हमको ज़बरदस्ती ला करके यहाँ पे रखने में कुछ वर्क और करना पड़ा। जब यहाँ पे ढेर सारा डीक्यू चार्ज रख दिए तो और भी फिर डीक्यू चार्ज को लाने में हमको क्या थोड़ा मेहनत मशक्क़त करना पड़ा होगा ना। तो वो जो मेहनत मशक्क़त करना पड़ा और सब थोड़ा चार्ज सबके मौजूदगी में डीक्यू चार्ज को लाने में, तो हर डीक्यू को लाने में मेहनत करना पड़ा, तो वो सब क्या है, एक तरीके का वर्क है। वही वर्क मेरा इसका सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। हम लोग सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक डेरिवेशन करेंगे। एक स्फीयर है कंडक्टिंग स्फीयर का सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देखना है जरा सा, स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ, तो सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन कर लिया हम लोग कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन है ये इन चार्जिंग क्या डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम। एक डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम को चार्ज करने में किया गया वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा ही मेरा कहलाता है क्या, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ना। लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम मतलब कैसा, जैसा कि एक कंडक्टिंग सेल है, कंडक्टर का क्या है एक सेल यानी गोला, या फिर कंडक्टिंग रॉड वगैरह है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर वगैरह है। इन सब को चार्ज करने में जितना वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, वही मेरा क्या कहलाएगा, उसका सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोग एक डेरिवेशन करेंगे, यही डेरिवेशन काम का चीज़ है। सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी जो है एक कंडक्टिंग सेल के लिए कितना होता है उसको हम लोग अभी निकालने वाले हैं। ठीक है, देखा जाए अब हम लोग सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं एक कंडक्टिंग सेल का। ठीक है, एक कंडक्टिंग सेल का, एक स्फीयर का कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको ध्यान में रखना है। ऐसे ये डेरिवेशन काम देगा एक जगह जब कैपेसिटर हम लोग पढ़ेंगे ना, तो उस समय काम भी देगा ये चीज़। ठीक है, जैसे मान लिया जाए इन्फिनिटी है ये। ठीक है, हम लोग तो इन्फिनिटी पर से क्या करते हैं, चार्ज को उठा करके यहाँ तक लेकर के आते हैं। ठीक है, उसको चार्ज करना है तो यही ना एज्यूम किया जाता है कि सारा चार्ज कहाँ है, इन्फिनिटी है, वहीं से हमको सारा चार्ज ला करके इसको क्या करना होगा, चार्ज करना होगा। ठीक है, चार्ज करना होगा, देखा जाए हम लोग चार्ज करते हैं फटाफट। यहाँ पर अगर ढेर सारा चार्ज है, मान लिया जाए डीक्यू चार्ज कर करके ढेर सारा डीक्यू मतलब थोड़ा सा चार्ज, थोड़ा सा चार्ज कर करके लाला कर यहाँ रखते जाएंगे, धीरे धीरे ये चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो इनिशियली इस पर जो चार्ज है, इनिशियली
चार्ज जो है वो चार्ज मेरा कितना है, चार्ज है 0, और फाइनली जो हमको चार्ज कर देना है इस पर, फाइनली जो चार्ज इस पर हम लोगों को कर देना है चार्ज करके, वो कितना कर देना है, कैपिटल Q कर देना है। इनिशियली इस पर चार्ज नहीं है, फाइनली हमको कितना चार्ज इस पर ला देना है, कैपिटल Q। ठीक, अच्छा dq चार्ज जब हम लोग लाएंगे तो देखा जाए थोड़ा 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 ये स्मॉल q लिखा हुआ है, स्मॉल q मतलब ये क्या, चार्ज को डिनोट कर रहा है। जब इस पर लाएंगे तो पहले तो 0 था, फिर वहाँ से चार्ज धीरे 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 थोड़ा थोड़ा dq करते 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 किसी एक इंस्टेंट पर मान लिया जाए टोटल चार्ज हो गया है q, स्मॉल q। किसी एक इंस्टेंट पर, किसी एक समय हम लोग मान लिया जाए चार्ज कितना हो गया है, स्मॉल q। ठीक, लेकिन हमको चार्ज का अमाउंट फाइनली करना कितना है, कैपिटल Q। टोटल चार्ज का अमाउंट, फाइनल अमाउंट इतना करना है, इनिशियल अमाउंट इतना है। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक बाल्टी में पानी भर रहे हैं, शुरू में पानी है कितना, 0। ठीक, हमको क्या बोलते हैं टोटल पानी कितना उस पर भर देना है, मान लिया जाए 100 लीटर पानी भर देना है। एक बाल्टी में पानी हमको कितना भरना है, 100 लीटर। तो किसी एक इंस्टेंट पर जो पानी का अमाउंट है मान लिया जाए थोड़ा थोड़ा करते 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 10 लीटर है, चार्ज का अमाउंट कितना है, 10 लीटर है। उसी चार्ज के अमाउंट को का जो इनिशियल वैल्यू है वो कितना था, 0। फाइनल वैल्यू हमको कितना पहुंचा देना है, 100, फाइनल इतना पहुंचाना। तो किसी एक इंस्टेंट पर बात करें तो इतना है, Q चार्ज है। लिख सकते हैं इसको कि चार्ज एट एनी इंस्टेंट, क्या, किसी एक इंस्टेंट पर इज स्मॉल q। ठीक, अच्छा ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, dq चार्ज को यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ला रहे हैं ना। ठीक है, यहाँ से यहाँ उठा करके ला रहे हैं। यहाँ इस पॉइंट पर, ये मेरा इनिशियल पॉइंट हो गया, इनिशियल पॉइंट, और यहाँ से उठा करके यहाँ लेकर के आ गए ना इसी dq चार्ज को, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, फाइनल पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, dq चार्ज इनिशियली यहाँ पर है, फाइनली यहाँ पर पहुँचा है dq चार्ज। अच्छा ठीक है, यही चार्ज का अमाउंट बढ़ते बढ़ते स्मॉल q से बढ़ के कैपिटल Q हो जाना है, फाइनली किसी एक इंस्टेंट पर स्मॉल q है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखा जाए, हम लोग एक चीज़ जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग कि चेंज इन पोटेंशियल, जैसे जैसे चार्ज यहाँ लाते जाएंगे तो यहाँ का पोटेंशियल तो बढ़ता जाएगा, वोल्टेज तो बढ़ेगा। अच्छा, चेंज इन पोटेंशियल बराबर होता है वर्क, अच्छा इस dq चार्ज को यहाँ से डिस्प्लेस करके हम लोग यहाँ लेकर के आए हैं ना, वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग चार्ज, चार्ज को डिस्प्लेस करने में किया गया वर्क डन, और डिवाइडेड बाय क्या, चार्ज। चार्ज को डिस्प्लेस करने में, ये जो dq चार्ज को यहाँ से डिस्प्लेस करके यहाँ तक लेकर गए उसमें किया गया वर्क डन, और उसको डिवाइड कर दिया है क्या से, dq चार्ज से, तो हमको पता चल जाएगा कि कितना पोटेंशियल का डिफरेंस हुआ, यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल का डिफरेंस हमको मालूम मिलेगा। ठीक है, पता चलेगा। यहाँ जो स्फेयर का जो सरफेस है, मान लिया जाए अगर इसको हम लोग P बोलते हैं, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, Vp ना। अच्छा ठीक है, देखा जाए एक बात और, ये dq जो चार्ज है वो मेरा क्या है, थोड़ा सा चार्ज, तो dq क्या है, ये dq को हम लोग क्या बोलेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज बोलेंगे ना। अच्छा, इस थोड़ा सा चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो तो वर्क होगा, वो वर्क भी मेरा पहले तो थोड़ा सा ही होगा ना। dq चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया वर्क डन मेरा क्या कहलाएगा, dw। dw को करेंगे, कहेंगे स्मॉल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग कितना, स्मॉल चार्ज dq। थोड़ा सा चार्ज dq को यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया वर्क डन मेरा क्या है, थोड़ा सा dw। यही dw इंटीग्रेट होकर के पूरा वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल की बात करें तो v फाइनल पोटेंशियल माइनस क्या, ये इनिशियल पोटेंशियल, ऐसे लिख सकते हैं, बराबर वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग चार्ज ना। तो यहाँ से dq चार्ज को उठा के यहाँ तक लाए हैं, तो उस दौरान वर्क कितना हो गया,
dw, d की चार्ज को उठा करके लाने में वर्क कितना करना पड़ा, dw डिवाइडेड बाय चार्ज कितना अमाउंट हम लोग चार्ज का यहाँ से इन्फिनिटी से उठा के यहाँ तक लाए हैं dq, ये चार्ज लाए हैं और यहाँ से यहाँ तक dq चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन मेरा क्या है dw। अच्छा, इस दौरान पोटेंशियल में चेंज आया होगा, फाइनल यहाँ का पोटेंशियल है ना, यहाँ का जो पोटेंशियल है यहाँ का सरफेस का फाइनल यहाँ का कुछ ना कुछ पोटेंशियल हो गया होगा। अच्छा ठीक है, माइनस इनिशियली तो इन्फिनिटी पर है, तो इन्फिनिटी का पोटेंशियल तो मेरा क्या होता है 0। अच्छा ठीक है, तो जब चार्ज एट एनी इंस्टेंट मेरा क्या है q है, किसी एक इंस्टेंट पर चार्ज का अमाउंट अगर q है, देन यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा इस स्फीयर का एट एनी इंस्टेंट ना, v जो होगा पोटेंशियल मेरा किसी एक इंस्टेंट पर वो कितना होगा kq बाय क्या r। हम लोग जानते हैं स्फीयर पे अगर स्मॉल q चार्ज है तो उसका पोटेंशियल होगा कितना kq बाय r। देन v बराबर इतना एट सेम इंस्टेंट, किसी एक इंस्टेंट पर जब क्या बोलते हैं चार्ज का अमाउंट कितना है स्मॉल q है, तब उस समय यहाँ का पोटेंशियल भी कितना हुआ होगा kq बाय r ना। अच्छा, यहाँ इधर का पोटेंशियल कितना है इन्फिनिटी का 0, यहाँ का 0 और यहाँ का क्या है kq बाय r है। चार्ज हम लोग कितना dq को लेके गए हैं, वर्क कितना हो रहा है मेरा dw हर चार्ज को ले जाने में। फाइनल पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल मेरा कितना है kq बाय क्या r माइनस इनिशियल पोटेंशियल, तो इनिशियली तो इन्फिनिटी पर था तो इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0 बराबर यहाँ से dw बाय dq। अच्छा एक चीज़ और, इधर टर्म तो ख़त्म है मेरा, kq बाय r बराबर dw बाय क्या dq, ये dq इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो dw बराबर kq बाय r इंटू क्या dq। अच्छा एक चीज़ और, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। dw मेरा थोड़ा सा वर्क डन है, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा वर्क मिलेगा। हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन से ही हमको वर्क मिलता है पूरा, थोड़ा सा चीज़ को इंटीग्रेट करने से वो पूरा अमाउंट उसका मिल जाता है। तो इधर dw का मेरा इंटीग्रेशन क्या होता है सबको मालूम ही है, dw का इंटीग्रेशन होगा w ना, बेसिक मैथमेटिक्स में मेरा ये सब इंटीग्रेशन का क्लास किया हुआ होना चाहिए। इधर अगर इंटीग्रेशन लगाते हैं kq बाय कैपिटल R dq, या IT वाला टॉपिक अगर पढ़ रहे हैं हम लोग तो अपना बेस तो मजबूत ही होगा ना। क्या k कांस्टेंट है, r रेडियस ये फिक्स है इसका स्फीयर का, तो ये और ये कांस्टेंट अमाउंट है बाहर निकल जाएगा। ये q जो है स्मॉल q तो क्या है चार्ज एट एनी इंस्टेंट, वो तो बदलेगा जैसे जैसे समय बढ़ते जाएगा, चार्ज का अमाउंट बढ़ते जाएगा, स्मॉल q बढ़ते बढ़ते हमको तो कैपिटल Q तक जाना है। तो ये चार्ज मेरा वेरिएबल है, dq बता रहा है कि इस q के रिस्पेक्ट में इस q का क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। dw का इंटीग्रेशन क्या हो गया w, यानी कि वर्क डन, नेट वर्क डन हो गया इसको यहाँ से यहाँ तक टोटल चार्ज करने में। और यहाँ पर k बाय क्या r मेरा कांस्टेंट है बाहर निकल गया, स्मॉल q dq, और ये dq यानी q के रिस्पेक्ट में हमको क्या करना है इंटीग्रेट करना है q का वैल्यू, q यानी कि चार्ज को डिनोट कर रहा है। चार्ज का वैल्यू इनिशियली मेरा 0 था, फाइनली मेरा चार्ज का अमाउंट कितना हो जाना है कैपिटल Q। तो चार्ज का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है 0 से कैपिटल Q है, तो वर्क डन बराबर k बाय r, q का इंटीग्रेशन इसके पावर में कुछ नहीं तो 1 है, पावर में हम लोग को क्या करना होता है एक जोड़ना होता है, जोड़ कराया 2 से डिवाइड कर दिए, इंटीग्रेशन हो गया लिमिट 0 और कैपिटल Q। w वर्क डन बराबर k बाय r इंटू ये क्या है स्मॉल q का स्क्वायर बाय 2, ये तो q स्क्वायर बाय 2 है ना। अच्छा एक बार हमको क्या करना पड़ेगा अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट ना, k बाय r, k को जानते हैं हम लोग 9 इंटू 10 टू द पावर 9 कहते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं ना। इसमें अपर लिमिट बैठाएंगे एक बार q स्क्वायर बाय 2 माइनस और क्या करेंगे 0 का स्क्वायर बाय 2, तो इधर का कहानी क्लोज, इधर सिर्फ बचेगा वर्क डन बराबर हो गया kq स्क्वायर बाय 2r। बस यही हुआ मेरा सेल्फ पोटेंशियल, यही जितना वर्क करना पड़ा हमको इस टोटल चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ला करके कैपिटल Q चार्ज इसके ऊपर लाने में, वही वर्क मेरा क्या कहलाएगा ये पोटेंशियल एनर्जी, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको फटाफट से इधर लिख देना है, नोट डाउन इसको ये इसके जस्ट बगल में ये होगा, उसके बाद इधर वाला पॉइंट टोटल लिख लेना है यहाँ तक, फिर उसके बाद अगला लाइन
वहाँ तक। ठीक, इधर हम मिटा रहे थोड़ा सा, हमको जगह का ज़रूरत है। हो बहुत गर्मी करने लगा आजकल ना। वर्क डन की बात करें तो वर्क डन बराबर मेरा कितना है, KQ²/2R। ये तो वर्क डन बाय क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है। एक चीज़ हम लोग को पता है कि क्या पता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखा हुआ है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ना। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर वर्क डन KQ²/2R। फाइनली तो पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट कर दिए, माइनस इनिशियली तो स्फीयर पे कोई चार्ज था नहीं, तो इनिशियली वहाँ का पोटेंशियल एनर्जी ये क्या है, 0। तो KQ²/2R ऐसे भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बराबर KQ²/2R। और इसी को हम लोग, यही सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, इसको क्या बोलेंगे, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। यही U बराबर K को हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं ना, 1/4πε0 इंटू Q²/2R। 4 दूना ये 8 हो जाएगा, तो सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी बराबर Q²/8πε0R। ये भी फार्मूला चल सकता है, और क्या कहते हैं, ये भी फार्मूला मेरा चल सकता है। जो फार्मूला को चाहे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी हो गया है क्या, स्फीयर का। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये हम लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखना है ताकि आगे क्वेश्चंस वगैरह सब कर सके। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, अभी लेक्चर्स वगैरह के बाद हम क्या करेंगे, IIT वगैरह का कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी अपने ही ये जो प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में ऐड करते जाएंगे। ठीक है, अभी क्या है कि अभी सारा फोकस है कि जितना भी थ्योरी है, थ्योरी को कंप्लीट कर लेते हैं। एकदम 1 से लेकर के 40 तक जहाँ तक हो सके थ्योरी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे कि जितना भी थ्योरी है उतना थ्योरी में जितना भी IIT का क्वेश्चंस वगैरह होगा उतना थ्योरी, फिर जस्ट इसके बाद IIT जेई का, मेडिकल का, नीट का जो क्वेश्चंस है उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहेगा प्लेलिस्ट में। फिर थोड़ा सा थ्योरी, 1 2 3 थ्योरी के बाद फिर तुरंत क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल, थ्योरी फिर न्यूमेरिकल, इस तरीके से न्यूमेरिकल हम बीच बीच में फिर प्लेलिस्ट में बाद में एक लाइन से डालते चले जाएंगे। और साथ ही साथ कोशिश ये करना है कि NCERT का जितना भी एग्जाम्पल एक्सरसाइज और एडिशनल एक्सरसाइज है उसको डेफिनेटली बना लेना है, क्योंकि उससे बेस एकदम मजबूत हो जाएगा। उसी से कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं इधर उधर घुमा फिरा करके IIT में हर जगह क्वेश्चंस वगैरह, नीट वगैरह में भी क्वेश्चन सब रहता है, घुमा फिरा करके जो बेस कॉन्सेप्ट है वो वही है, एडिशनल एक्सरसाइज का और एग्जाम्पल का। ठीक है, इसलिए वो सबको कर लेना है, मेरा प्लेलिस्ट में भी उसका सोल्यूशन है। ठीक है, बस इसको इतना ही रहने देते हैं।